1 महीने से मैं सूर्य को जानती थी। वो आता था वहाँ दुकान, मगर बहुत अच्छा था। आंटी नमस्ते करता था, वो बहुत प्यार से मुझसे आता था। मेरे बच्चे से भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। यहाँ सूर्या को बुला के जैन सारों ने वहाँ पे पकड़ा है। 6 बंदे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, वहाँ तक वो भागा, उससे खून की चीटें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गली सील नहीं करी गई है, खून की चीटें अब भी वहाँ पर हैं। चलिए। क्या नोटिस आया है? मकान तोड़ने का नोटिस आया है। अच्छा, बुलडोजर एक्शन का। हाँ जी, हाँ जी। वो यहाँ पर ये अनाउंस कर रहे हैं ऐसे गाजे बाजे के हाँ जी, साथ। हाँ जी, वो सांसद सब खड़े हुए हैं नगर पालिका के। आप कैसी हैं? कैसी हो सकती है? जिसका घर का दीपक चला जाए उसकी माँ कैसी हो सकती है? किसी का बच्चा अल्लाह पाक किसी का ना लेना, हिंदू का ना मुसलमान का, जवान बेटा किसी का ना जाए। मेरा तो जीने का एक ही सहारा था, वो भी मेरा छीन लिया। से बुलाया गया बेका फुसला के, और फिर उससे बोला गया 7 लड़के थे, उससे पूछा उन्होंने कि तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? उसने बोला नहीं भाई, हमारे धर्म में ये नहीं होता है, मैंने कभी नहीं देखा। तो उसे बोला अब हलाल होते हुए देख। इतने में अरशद नाम का लड़का था, जिसका तो अभी प्रशासन ने इनकाउंटर कर दिया है। अरशद नाम के लड़के ने चाकू निकाला और कम से कम 6 से 7 बार हमारे सूर्य भाई के पेट में वार किया। भी मुझे पूछना था कि जब ये पूरी घटना घटी तो पड़ोसी कहाँ कोई थे? पड़ोसी नहीं आया। वैसे नाते के रिश्ते, पड़ोसी के रिश्ते नाते तो कोई भी तरके नहीं आया। उत्तम नगर की घटना आपको याद होगी। होली वाले दिन तरुण नाम के एक युवक को वहां पर जो कुछ मुसलमान युवक थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। अब कुछ दिन के बाद एक ऐसा ही केस सामने आया है गाजियाबाद के खोड़ा से। यहाँ पर सूर्य नाम का एक लड़का था, उसे करीब 6-7 जो उसके दोस्त बता लो या उसके मोहल्ले के लड़के बता लो, उन लोगों ने पहले तो बुलाया, बकरीद के दिन बुलाया और ये कहा कि आओ तुम्हें दिखाते हैं कि बकरा जो है कैसे हलाल होता है। उसके बाद उसे ही हलाल कर दिया, जी हाँ, उसकी हत्या कर दी। अब जब से पूरी घटना घटी है उसके बाद से थोड़ा और जो आसपास के इलाके हैं यहाँ का माहौल आप देख ही सकते हैं, काफी यहाँ पर टेंशन वाला माहौल है। यहाँ पर लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं सूर्या के घर के पास। तो आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरी जो घटना है उसे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी, परिवार अब किस हालत में है और आगे अब प्रशासन से इनकी क्या मांग है। हम इस वक्त हैं सूर्या के घर पर और यहाँ पर उनके घर के बाहर उनकी तस्वीर लगाई गई है और कुछ औरतें बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, किस तरीके से सूर्या की हत्या की गई, आप लोगों को क्या पता है? सूर्या की हत्या ऐसे कही गई थी, वो घर में था, वो फोन करके बुलाया कि आजा भाई ईद मनाएंगे। तो उसने कही कि हमारे ईद नहीं बनती। कि नहीं तेने बकरा देखा है कटता हुआ? कि भाई नहीं देखा मैंने, हमारे हिंदू ने नहीं खाते हैं ना देखते हैं। कि तो आजा, तो हम बकरा गर्दन में हाथ डाल के उसने कहा कि आजा हम बकरा दिखाते हैं कैसे करते। उस धोखे से लड़के के चक्कू घूसे थे, और 1 बार नहीं 2 बार घूसा, वो चक्कू का घुमा दिया, घुमा कर उसकी आत्मा सब बाहर आई। इस वजह से बच्चा खत्म हो गया। ये जो ये लड़का है असद, ये कभी पहले यहाँ पर आपको मोहल्ले वगैरह में दिखता था? देखा कभी नहीं देखा। तीसरी गली का लड़का है। माहौल कैसा है अभी? तो अभी तो ऐसा ही है, अभी तो कोई सही नहीं है। उन लोगों की तरफ से कोई यहाँ पर माफी वगैरह मांगने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ना। आप बताइए। कोई नहीं आया, कोई भी उनका ना। नहीं कोई पड़ोसी नहीं आए उतर के, तो वो क्या आया भाई? हाँ, ये भी मुझे पूछना था कि जब ये पूरी घटना घटी तो पड़ोसी कहाँ कोई थे? पड़ोसी नहीं आया। वैसे नाते के रिश्ते, पड़ोसी के रिश्ते नाते तो कोई भी तरके नहीं आया। अगर मुसलमान के साथ होता तो हिंदू 10 इकट्ठे हो जाते, और हिंदू के साथ होते एक मुसलमान नहीं आया उतर। क्यों नहीं आया? आप बता रहे हैं कि जो बाकी मोहल्ले वाले थे वो लोग भी तो नहीं आए ना? बाकी मोहल्ले वाले छोड़ो, अपने मोहल्ले वाले नहीं आए उतर के। भाई बाकी मोहल्ले वाले तो दूर के, जो नाते पड़ोसी के नाते तो नहीं उतर के आए कोई।
वो गलत है ना। ऐसी घटनाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि वीडियोस वायरल हो जाती हैं और बाद में यही समझ में आता है कि बचाने भी नहीं लोग आते, ऐसे कुछ कोई भी नहीं आया। हाँ, कोई बचाने नहीं आया। हिंदू लोग बेमुसलमान सब आते, अब आज तक देखने भी नहीं आए। औरतें, अब महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, ये उम्मीद चाहते हैं भैया जैसे इसको मारा ऐसे ये साथों के साथों मारे जानी चाहिए, और ये यहाँ से आवाज़ हिंदू सारे मिलकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पर क्यों सब इकट्ठा हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये इकट्ठे इसलिए हुए हैं अपनी मांग पूरी कराने के लिए, क्योंकि एक युवा ही नहीं गया है, वो भाई गया है सबका, खड़े हर व्यक्ति का भाई गया है। और जिस हिसाब से मारा गया है, मैं प्रशासन से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक मार दिया गया है एनकाउंटर में, और बाकी की तलाश और बाकी को जल्दी ढूंढ करके मार देंगे वो। आप बताइए क्या मांगे आप लोगों की? मैम हमारी ये मांग है कि बुलडोजर चलना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सबके एनकाउंटर होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं और ग्रुप बना के मारते हैं, तो इनकी यही मिसाल है। रीज़न कुछ ऐसा बताया गया था हमें कि ये दोस्त थे काफ़ी पुराने, तो 6-7 महीने पहले करीब हमारे सूर्य भाई को और इनके बीच कोई झगड़ा हुआ था, तो वो इनका कॉम्प्रो हो गया था, तो उनने सोचा था कि हम इससे बदला लेंगे, तो इनने अपने त्यौहार का इंतज़ार किया और ईद पे हमारे सूर्य भाई को कॉल करके बुलाया गया, बाहर बुलाया गया, बोला गया कि चल हम कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। उसे बुलाया गया बेका फुसला के, और फिर उससे बोला गया 7 लड़के थे, उससे पूछा उन्होंने कि तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? उसने बोला नहीं भाई, हमारे धर्म में ये नहीं होता है, मैंने कभी नहीं देखा। तो उसे बोला अब हलाल होते हुए देख। इतने में अरशद नाम का लड़का था, जिसका तो अभी प्रशासन ने इनकाउंटर कर दिया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे प्रशासन को इस चीज़ के लिए। अरशद नाम के लड़के ने चाकू निकाला और कम से कम 6 से 7 बार हमारे सूर्य भाई के पेट में वार किया। हमारे सूर्य भाई ने बहुत बचाव करा, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाया और हमारे सूर्य भाई को मार दिया गया। इस वक्त सूर्य की जो माँ है वो है हमारे साथ। अभी आप कैसी हैं? कैसी हो सकती है? जिसका घर का दीपक चला जाए उसकी माँ कैसी हो सकती है? हिम्मत टूट गई, अब हिम्मत नहीं रही है बोलने की। कहाँ तक बोलना बेचारी, जिसका बेटा चला गया क्या करेगी, सब कुछ चला गया उसका, सिर पे आदमी नहीं है, बेटा भी कमकतों ने मार दिया ना। आतंकी है वो, जिन्होंने मारा आतंकी है। अच्छा, उन लोगों की तरफ से अभी तक अब कोई माफी मांगने आया आपके पास? उनकी तरफ से नहीं, आमदन भी नहीं आए जो अड़ोस पड़ोस में रह रहे। कोई भी आपके पास अभी तक माफी वगैरह मांगने नहीं आया? माफी क्यों मांगेंगे? वो मेरे लड़के की वीडियो बना रहे, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हम यहाँ अपने बच्चे का इंसाफ मांग रहे हैं, तो हमें नचनिया बनाया जा रहा है। मेरा कोई जीने का सहारा नहीं है। मैं उनके तो 8-8, 10-10 कर लेते हैं, एक चला जाएगा तो एक है, एक चला जाएगा तो एक है। मेरा तो जीने का एक ही सहारा था, वो भी मेरा छीन लिया। 2 साल हो गए। मेरे बड़ा बेटा है, वो दिमागी हालत से खराब है, ठीक है। मेरा यही एक जीने का सहारा था। असद नाम के लड़के ने मेरे से छीन लिया। चलिए, तो ये सूर्य की जो माँ है वो हमारे साथ थी। आप उनकी हालत अभी देख ही सकते हैं, उनके जीने का सहारा उनका, कहा जाता है ना, बेटा जो माँ की आंखों का तारा ही होता है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, घर में कमाने वाली ये इकलौती हैं, बाकी सहारा इनका बेटा था, उसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम लोग उसी स्पॉट पर हैं जहाँ पर सूर्या की हत्या की गई थी, और जो यहाँ पर लोग हैं वो थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से जो पूरी घटना है इसे अंजाम दिया गया। यहाँ सूर्या को बुला के जैन सारों ने वहाँ पे पकड़ा है। 6 बंदे वहाँ इकट्ठे हुए हैं भाई। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, वहाँ तक वो भागा, उससे खून की चीटें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं खोड़ा में भी बता रहा हूँ, ये खून की चीटें वहाँ पड़ी हुई हैं। आप लोग आ सकते हो मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा वहाँ खड़े होकर। सब जगह को कुछ सील वगैरह नहीं किया गया है? बता रहे हैं कि खून की चीटें दिखाएंगे, तो इस सब एरिया को पुलिस ने सील क्यों नहीं किया? वही गली सील करी गई है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, वो चीज़ हम बोलना नहीं चाहते। अगर बोलेंगे तो बात हो जाएगी, वही फिर हम शौक में आए हुए हैं अपने भाई के में।
अगर इन्होंने एनकाउंटर किया, ठीक है, मैं आप कोई गलत नहीं है, अगर आपने एनकाउंटर किया है तो भाई मेरे को वीडियो दिखा दो ना। वीडियो छोड़ो, मैं वीडियो भी नहीं मांग रहे हैं हम लोग आपसे, मेरे को खाली ये दिखा दो कि फ़ोटो कि हाँ वो बंदा ख़त्म हो चुका है। हमें विश्वास होगा, हम कहेंगे कि हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है, हमारी मेहनत रंग लाई है। हम सारे हिंदू संगठन बैठे हुए हैं, गौ सेवक, और एक माँ बेचारी रो रही है, उसका बच्चा गया है, उसके दिल से पूछो। खून की छींटे वगैरह ये सब तो सील होना चाहिए ना। आगे हो, कुछ नहीं करो, चीज के बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। अब प्रशासन से हम एक मांग करना चाहिए, जैसा हमारे घर का भाई था वो। मर्डर होता है तब भी गली सील करी जाती है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर गली सील करते तो यहाँ इतनी गाड़ी वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ खून की चीटें, यहाँ इसे पकड़ा है 7 बंदों ने, जो जैसे हम बंदे हैं, ये भाई है, इसे जो करके पकड़ा है, 2 बंदों ने इसके हाथ पकड़े, जो करके मार रहे हैं। अगर वो वहाँ से भाग के हुआ है यहाँ पे घूमने के लिए, अपनी गली की तरफ निकलने के लिए, तो उसे यहाँ बंदों ने पकड़ा है, 2 बंदों ने यहाँ, मतलब एक तरह जैसे कि गैंगस्टर जैसे फील्डिंग बिछाते हैं, वो वाली हालत करी गई है। तो इनसे बात करने के बाद तो ये समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी जो घटना है वो घट गई है, और ये जो पूरा एरिया है टेक्निकली इसे सील अभी तक हो जाना था। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो खून के छींटे वगैरह भी थे। अब इस वक्त मैं आई हूँ असद के मोहल्ले में। ये उस वाली गली से 1-2 गली आगे है जहाँ पर ये पूरी जो घटना है उसे अंजाम दिया गया। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप यहीं की रहने वाली हैं? जी, हम किराए पे रहते हैं यहीं पे। और हमने जब सुना ईद को 3:30 बजे कि ऐसा हो गया, हमारे मेहमान आए हुए थे, उन्होंने वो लड़कियाँ बोलने लगी बाहर ऐसा हंगामा हो रहा है, तो यूँ सुनो मेरा बीपी 190 हो गया सुनने के बाद। और मुझे इतनी दहशत हुई देख के, पर ये नहीं पता था कि हिंदू मुसलमान का है, कोई चक्कर किसका है। बाद में जब अगले दिन न्यूज़ आई और उस पर हमने देखा कि हाँ भाई हिंदू का है, किसी का भी हो बच्चा, ऐसा दिल मेरी बड़ी संत बेहोशी हो गई सुन के, देख के बहुत दिल रोया हमारा। हमने जाने की आसपास कोशिश करी, हमें कहीं पता नहीं लगा किसका, कहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए। और जब उसका इनकाउंटर हुआ वो भी हमें अच्छा लगा, बढ़िया करा, क्योंकि जैसा करेगा ऐसा भरेगा इंसान। बहुत ही बुरा करा। बस सब नहीं ऐसे होते, सब नहीं ऐसे होते, ना हिंदू सब गलत है ना मुसलमान सब गलत है। मैं जानूँ हिंदू मुसलमान ही नहीं है जो ऐसा काम करें। नहीं, जब आप लोगों ने ये होते हुए देखा होगा, एक पल को तो लगा पता ही नहीं होगा कि हिंदू है मुसलमान है, 2 लड़के लड़ रहे हैं। 2 लड़के लड़ रहे हैं, देखा सुना कि 2 लड़के मतलब ऐसा मार दे चक्कू, तो हमें लगा कि भाई क्या पता कौन है, जीवन भी साथ दुख तो हो ही, पर हिंदू का सुन के भी दुखी हुआ, और ज्यादा दुख हुआ कि ये तो पंगे वाली काम हो गया। और जब उसका असद का भी सुना, कर दिया रात काउंटर, तो और खुशी हुई कि थोड़ा माँ को तसल्ली तो मिलेगी। हम यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना आपस में लड़ाई ना झगड़ा। और ये सुन के तो बस ऐसा लग रहा है कब झगड़ा हो जाए ये होए, और दहशत सी रह गई। मेरे बच्चों जो ईद के दिन खाना खाया है, फिर हमारे घर में बना ही नहीं है, ना खाने का मन ना कुछ, सिर्फ दहशत सी बन गई। क्योंकि ये हिंदू के लिए खतरा नहीं है, मुसलमान को भी मार सकता है। एक शैतान जैसा दिमाग है, उसको ये नहीं देखेगा अब मैं हिंदू के साथ हूँ या मुसलमान, वो मार सकता है किसी को। हमें दहशत से फैल रही है। सही बात कर रहे हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो ये नहीं देखेगा कि कौन सा धर्म है, वो तो किसी को भी, आप लोगों को भी मार सकता है, उसको ये नहीं देखेगा। लड़का सूर्य के बारे में मेरी दुकान पर 1-2 बार आया, 1 महीने से मैं सूर्य को जानती थी, वो आता था हमारी दुकान, मगर बहुत अच्छा था, आंटी नमस्ते करता था, वो बहुत प्यार से मुझसे आता था। मेरे बच्चे से भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, मगर था बहुत प्यारा बच्चा वो। जैसे उस मोहल्ले में गई तो वहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने ये सवाल किया कि सारे लोग मिलकर बस देख रहे थे, वीडियो बनाई, किसी ने मदद नहीं करी। अगर वाला सा लग जाता किसी के, कोई मरा तो नहीं था, अगर जाके बचा लेते उस बच्चे को, एक आध उसके लग गया था तो मरे नहीं था, और छुटाने वालों के भी लग जाता तो कोई मर रहे थे। मैं मतलब लगने दिया और वीडियो बनाते चले गए। मेरी समझ में नहीं आती इंसानियत कहाँ गई। जो मतलब छत पे से वीडियो बनाई गई 3 सेकंड की वीडियो जो वायरल हो रही है, अगर वो लोग भी अगर शोर मचाते ना, जो यहाँ तक भाग के आया है सूर्य, जो कि सीसीटीवी फुटेज की वीडियो पुलिस ने देखी थी, तो यहाँ पे आके वो बेहोश होके गिरा है। तो जब ये दुकानदार और ये दुकानदार दौड़े उसकी तरफ, तो वो इस पतली गली में से अरशद और अरशद के साथ ही भाग निकले। तो जब हल्ला कटा है और वो आके गिरा है तब भागे। अगर जो व्यक्ति वीडियो 3 सेकंड की वीडियो उसने बनाई है अगर वो ही हल्ला काट देता तो मे बी जो दोबारा से उसके पेट में चाकू मार के जो घुमाया गया है तो शायद वो आज हमारे बीच होता नहीं, उसकी मृत्यु होती। बनाने वालों की वीडियो गलती है, नीचे आके सब लोग इतना लठ बजाते सारों को बिछा देते जितने भी थे। बहुत ज्यादा गलत करा, वीडियो बना रहे और इंसान छुटा नहीं रहा, छुटा देख के
3 सेकंड में कितना कुछ हो जाता। पर माहौल कैसा है, जैसे कि उस तरफ इतनी भीड़ है, एक ये गली है जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, तो अभी माहौल कैसे है? और औरतों को लेकर अगर मैं पूछूं तो आप लोग कितना अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमारा यहाँ कोई नहीं रहता, सब मैं तो पड़ोसियों से ही मिलजुल के रहती हूँ। ये सुन के तो वो इतना दुख हुआ कि जो भी करा बहुत ही गलत करा। घर में कुछ प्रॉब्लम या कुछ होता है यहाँ मैं हिंदुओं को ही बनाती हूँ, एक बुलाती हूँ, हेल्प के लिए बुलाती हूँ। यहाँ पुष्पितन भैया है, उनको मैं अपनी कोई प्रॉब्लम हो जाए उनको सुनाती हूँ। मैं ये हमारे साथ देते हैं, हिंदू के साथ मतलब हमारे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, हमेशा हम हमारे काम आते हैं, हम बहुत उनको देते हैं। यहाँ मैं जरासी पे वो अंकल को बुलाती हूँ, चौधरी अंकल को, चौधरी अंकल ये बात है, ये है। हम लोग उसी मोहल्ले में हैं जहाँ पर ये पूरी जो घटना है उसे अंजाम दिया गया, और यहाँ पर जो औरतें हैं उनसे बात किया गया। जो ये औरतें भी सूर्य को याद करके भावुक हो रही हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि एक माँ का दर्द एक माँ ही जान सकती है। वो माँ जिसने अपना बेटा खोया, उसका दर्द आपसे और मुझसे बेहतर ये औरतें जानेंगी, क्योंकि सूर्य इनके बीच में ही रहता था। धर्म वगैरह की जो बंदिशें उन्हें पार करते हुए ये लोग साथ में यहाँ पर रहा करते थे। ये भी भावुक हैं सूर्य को याद करते हुए, और जो ऐसी घटना को जिसने अंजाम दिया है, ये लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं। मकान तोड़ने का नोटिस आया है। अच्छा, बुलडोजर एक्शन का? हाँ जी, हाँ जी। वो यहाँ पर ये अनाउंस कर रहे हैं ऐसे गाजे बाजे के साथ। हाँ जी, वो शांत सब खड़े हुए हैं नगर पालिका के। तो अभी जिस वक्त मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी गली में है जहाँ पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तभी यहाँ पर खूब गाजे बाजे के साथ कुछ लोग आते हैं, कुछ अधिकारी बताए जा रहे हैं। उन्होंने ये घर है इस पर नोटिस लगा दिया है। नोटिस में ये लिखा गया है कि ये अवैध है ये घर, और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये चिपका कर चले गए हैं वो लोग। जब मैंने आसपास के लोगों से बात करी कि ये किसका घर है, तो उन्होंने बताया कि असद का घर हुआ करता था, लेकिन 3-4 महीने पहले ही वो लोग इसे बेच चुके हैं। तो अब ये घर किसका है और यहाँ पर नोटिस क्यों लगाया गया है, ये अभी भी एक पजल सा बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताइए, घर किसका है? इनको पता होगा। अब घर तो नवाब का ही था पहले, उसने ही बनाया। लड़का उसका था, लेकिन उसके पापा ने 7-8 महीने पहले बेच दिया था इसको। तो वो लोग तो यहाँ से चले गए, कहीं और रेंट पे रह रहा। और जिसने खरीदा तो ये है, अब हम लोग को तो मालूम नहीं, लेकिन किसी ने तो खरीदा ही है। लेकिन जिसने खरीदा अब उसके घर पर तो नोटिस चिपका गए, उसके घर पर नोटिस चले गए। हाँ, ये चीज है। बेच दिया है ना, पता चलेगा ना कि कहाँ ये आप मिलेगा। कोई इंसान मकान को बेच दिया है तो उसका तो फिर भी उससे इंक्वायरी तो होगी, उसमें जानकारी नहीं है जी। अभी जानकारी नहीं है। जिसने खरीदा ना, वो ये नहीं कह सकते कि उसने रजिस्ट्री करी नहीं करी। अभी डीलर के नाम ही है, ये सुनने में आ रहा है। अगर इस पे कोई एक्शन होता है तो नुकसान किसका होगा? अभी डीलर का होगा, डीलर भरपाई करेगा वो, और किसका होगा? हाँ, अब जब वो उसके नाम है, डीलर के नाम होगा ये। कुल मिलाकर गाजियाबाद के खोड़ा में इस वक्त माहौल ये है, दुकानों पर शटर गिरे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, सड़क पर लोग तो हैं लेकिन महिलाएं जो हैं वो कम आपको देखने को मिलेंगी। परिवार वाले जो हैं, सूर्य के परिवार वाले, वो दुख में हैं। इसी बीच यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कि काफ़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली इस पूरी घटना से काफ़ी आहत हैं, काफ़ी वो डर में भी हैं और काफ़ी एक दुख में भी हैं कि यहाँ पर आराम से शांति से इतने सालों से रह रहे थे और अब कैसे यहाँ का माहौल इतना बिगड़ गया। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय बनी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।